Good evening, Sat Shri Akal, Ram Ram, whatever you feel connected with. Welcome to Explore with Kinshu. In today video, we will discuss about CTET. लास्ट वीडियो में हम सब ने पढ़ा था कि अगर हमें गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वैकेंसी चाहिए तो हमें CTET HTET क्वालिफाई करना है। आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर में CTET होता क्या है, ये व्हाट इज़ CTET, इसको कैसे क्लियर करना है, क्या सब रिक्वायरमेंट होती है, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितने टाइप के पेपर होते हैं, कितने मार्क्स हैं जिसके बाद हमारा माना जाएगा कि CTET क्वालिफाई हो गया। वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए CTET क्या है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। व्हाट इज़ दिस सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट? जब आपको सेंटर में सेंट्रल लेवल पे टीचर बनना है तो आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा CTET। इसमें क्या होता है, हमारे पास दो पेपर होते हैं। एक होता है पेपर नंबर 1 और एक होता है पेपर 2। क्या होता है, एक पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है PRT लेवल के लिए, जहाँ पे आप 1st से 5th क्लास तक के बच्चों को टीच करेंगे। पेपर 2 होता है TGT लेवल, जिसमें आप 6th से लेके 8th क्लास तक के बच्चों को चूज़ करेंगे। अगर आपको पेपर 1 देना है तो आपके पास DLED होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और पेपर 2 के लिए आप लोगों की ग्रेजुएशन BSc BA BCom जो भी आपने कर रखी है वो कंपलसरी है। सो पेपर 1 के लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपको पेपर 2 देना है तो उसके लिए आप लोगों की ग्रेजुएशन कंपलसरी मानी जाएगी। अब हमारे पास बात आती है कि पेपर 1 में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। अगर हम पेपर 1 की बात करें, पेपर 1 को जो भी बच्चे ने DLED अपीयर किया हुआ है वो दे सकता है, या फिर जिस बच्चे ने BA B.Ed की हुई है वो भी दे सकता है। ये डिफरेंट इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। जब भी CTET जो है एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन रिलीज़ करता है उस टाइम पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखता है। वो क्राइटेरिया को जो बच्चा फुलफ़िल करता है वो एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होता है। अब पेपर 1 में हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। पेपर 1 में हमारे पास 5 सब्जेक्ट आते हैं। पहला सब्जेक्ट है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सेकंड आता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड EVS। तो 5 सब्जेक्ट है, CDP, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और EVS। ईच सब्जेक्ट जो है 30 मार्क्स का होता है। इसमें क्या होता है कि 15 मार्क्स की तो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हिंदी है, हिंदी में 15 मार्क्स के तो हमारे पास क्वेश्चन होंगे और लगभग 15 मार्क्स की ही पेडागोजी होती है। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में, मैथ्स में, EVS में और CDP तो होती है कम्प्लीटली पेडागोजी। तो हमारे पास अब क्या आता है कि जैसे कि ये जो हिंदी और इंग्लिश में होता है इसमें हमें लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। हमारे पास ऑप्शन होता है कि एक होता है लैंग्वेज 1 और एक होती है लैंग्वेज 2। तो जो लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 1 अगर हम हिंदी चूज़ कर रहे हैं तो हमारी लैंग्वेज 2 इंग्लिश होगी। मतलब ऐसे इसी हिसाब से बच्चों को लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ती है। तो जैसे कि अगर हमने हिंदी लैंग्वेज 1 चूज़ की है तो जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें हमें लैंग्वेज 1 में हिंदी को ही फिल करना है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि दूसरा पेपर अटैम्प्ट कर देते हैं लैंग्वेज 2 का और उसी को वो कर लेते हैं, फिर उनकी मिस्टेक्स हो जाती है। तो आज हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, CDP, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और EVS। CDP जो है हमारे पास चाइल्ड का डेवलपमेंट और पेडागोजी है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, EVS में पेडागोजी भी आते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं। हिंदी इंग्लिश में क्या होता है, हमारे पास 2 पैराग्राफ आते हैं। क्या आते हैं, 2 पैराग्राफ। एक होता है हमारे पास पोएम का और एक होता है हमारे पास जिसे हम गद्यांश भी कहते हैं या फिर अनसीन पैसेज कहते हैं। ठीक है, ऐसे आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पेपर 2 की, अगर हम बात करते हैं पेपर 2 की, पेपर 2 में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है कि हम साइंस प्लस मैथ चूज़ कर रहे हैं और दूसरा ऑप्शन होता है कि हम SST ले रहे हैं। अगर हम बात करते हैं साइंस प्लस मैथ्स की तो इसमें हमारे पास जो 5 सब्जेक्ट हैं वो 5 सब्जेक्ट होंगे हिंदी, इंग्लिश कंपलसरी है ये तो, CDP और उसके बाद एक होएगा मैथ्स और एक होएगा साइंस। ये भी ईच 30 मार्क्स के होंगे, लेकिन जो इनमें क्वेश्चन का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम पेपर 2 के SS की बात करें तो हमारे पास क्या होएगा, हिंदी, इंग्लिश, CDP
और SST। इसमें SST 60 मार्क्स की होती है। ये हमारे पास जनरल पैटर्न होता है। बात वही है कि इसमें कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे और कुछ हमारे वैसे क्वेश्चन होंगे। तो ये हमारा सब CTET का क्राइटेरिया था कि पेपर 1 में क्या क्या होता है, पेपर 2 में क्या क्या होता है, कौन कौन एलिजिबल होता है इस सब के लिए। आई होप ये सब आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर हम बात करें कि मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, 60% मार्क्स जो है हमारे पास मिनिमम हमें चाहिए होते हैं CTET को क्लैरिफाई करने के लिए। 60% मार्क्स मतलब कि हमारा एग्ज़ाम जो है 150 मार्क्स का होता है, उसमें से हमें 90 मार्क्स कंपलसरी लाने हैं जनरल कैटेगरी के लिए। जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है, अगर उसके 90 मार्क्स आ जाते हैं तो उसका CTET क्वालिफाई हो जाता है। अब इसके बाद बात आती है कि 90 मार्क्स तो आ गए, लेकिन अगर जो SC ST होते हैं उनके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया, उनके 1-2 मार्क्स जो है कम होते हैं इस एग्ज़ाम को एलिजिबल करने के लिए। सो ये सब था CTET के बारे में। आई होप ये सब आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी डाउट है आपको इससे रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।